नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर जो बड़े दिन का हम इंतजार करते हैं, जी हां दोस्तों, उसका डिक्लेरेशन हमें देखने को मिल रहा है। एक ऐसा स्टॉक है जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। उनके आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर हमें इस बात का खुद बोध होना चाहिए, खुद ज्ञान होना चाहिए कि अपकमिंग टाइम्स में कौन कौन से इवेंट है और उस इवेंट से कौन कौन से शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन लेना है। तो कौन सा वो स्टॉक है, क्या है बेस्ट बाइंग प्राइस, क्या इवेंट देखने को मिल रहे हैं और उस सेक्टर में एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है ग्लोबली। तो गाइस, ये बहुत ही बड़ी बात है। और चलिए, अपनी रणनीति है अनबायस्ड होकर बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं। इसलिए मैं दोस्तों वीडियो को शूट कर रहा हूं कि आपको बेटर गाइडेंस मिले। यस, इधर पे एक स्विंग ट्रेड का ये मौका बन रहा है जहां पे आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं सर क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमें अप्रैल में सबसे पहला जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो 6 तारीख को कोई GM BREW के लगभग नाम देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद देखने को मिल सकता है दोस्तों इन्फी का। इधर पे टारगेट देख सकते हैं कि 14 अप्रैल, जी हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल को इन्फोसिस के नतीजे आ सकते हैं। इन्फोसिस की बात की जाए तो कौन से सेक्टर में बिलोंग करता है? ऑफ कोर्स IT सेक्टर की दोस्तों एक जाइंट कंपनी है। TCS के बाद ये कंपनी मुझे बहुत ही पसंद है। और सही में इस कंपनी का कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है, इसका जो स्ट्रेटेजी है, जो फिनेंशियल्स इन्होंने पोस्ट करे हैं, कंपनी डेफ रही है, तो अपने आप में ही एकदम फैंटास्टिक बात दिखाई पड़ती है। और दोस्तों, इधर पे एक मौका मुझे दिखाई पड़ता है। एनीवेज, अगर देखें ग्लोबली क्या संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये नोट आप कर लीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। आपको कभी भी गिरावट मिले तो दोस्तों मैं बताऊंगा करना क्या है। लेकिन 14 अप्रैल को हमें उस दिन का इंतज़ार है, जहां दोस्तों वो दिन काफ़ी दूर नहीं, काफ़ी नज़दीक है। अगर आप देखें तो मोटा मोटी 10-12 ट्रेडिंग डे के बाद ही हमें ये देखने को मिल सकती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि एसेंचर उसी ग्रुप में काम करती है, उसी सेक्टर की कंपनी है। ऑफ कोर्स एक बाहर की कंपनी है और उनके दोस्तों आए हैं Q2 के रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, उधर पे होते हैं Q2 और इधर पे होते हैं Q4, बिकॉज उनका फाइनेंशियल ईयर और हमारा फाइनेंशियल ईयर अलग है। तो गाइस, उनके रिजल्ट इतने शानदार रहे थे कि उम्मीद से ज़्यादा था। और दोस्तों, उन्होंने वन टाइम बोनस डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम से सीधा इनको बेनिफिट हो रहा है, इनके बहुत पैसे बच रहे हैं। मेरे दोस्तों बहुत भर भर के IT इंजीनियर्स फ्रेंड है जो मीन्स TL भी है, कोई कोई दोस्तों बहुत ऊपर पद में भी दिखाई पड़ता है। तो सीधा वो लोग घर से काम भी कर रहे हैं। मैं पूछता रहता हूँ तो उनके अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू है दोस्तों वो और भी बढ़ने के चांसेस है। और खासकर जो उनकी मार्जिन है और प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों वो और भी बढ़ रहे हैं, बिकॉज मेंटेनेंस का पूरा खर्चा बढ़ रहा है। और बहुत ऐसे कंपनी है जो सीधा दोस्तों अपने एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि अब आने की आवश्यकता भी नहीं है अगर वो IT से हैं। तो एनीवेज, इससे दोस्तों इनको बहुत ही फ़ायदा हुआ। और देख सकते हैं कि हमें जो ग्लोबल संकेत है वही बहुत तेज़ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम ये पकड़ सकते हैं कि आने वाले टाइम में IT के जितने भी शेयर्स है वो हमें धूम मचाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, जैसे ही हमें ये न्यूज़ देखने को मिले थे एसेंचर वाले, उस समय ही मार्केट इसको लेके पॉजिटिव था। लेकिन उसके बाद मार्केट करेक्शन देना स्टार्ट कर लिया। इस वीक ने मार्केट पूरा करेक्ट किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि डी स्ट्रीट बर्ज IT स्टॉक इन फोकस आफ्टर रॉबस्ट एसेंचर नंबर्स, ब्रोकरेज पिक SCL, इन्फोसिस, TCS। तो बड़े बड़े नाम दोस्तों ब्रोकरेज फर्म ने पिक पहले से ही कर ली है, तो आपको भी करना चाहिए। मैं लेवल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या रणनीति सेट करनी है और खासकर इन्फोसिस को लेके और उसके साथ साथ दूसरे IT सेक्टर में भी देखें क्या हमें देखने को मिल रहा है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, अगर IT सेक्टर की बात की जाए तो आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स लिस्टेड देखने को मिलते हैं। L&T इन्फोटेक है, टेक महिंद्रा है, कफॉग है, इन्फो एज देखने को मिलता है, विप्रो है, माइंडट्री है, इन्फोसिस, TCS, SCL टेक, एम्फेसिस। तो इनमें दोस्तों अगर बात की जाए तो इन्फोसिस और TCS का कोई जोड़ नहीं है, अपने आप में ही दोस्तों सुप्रीम कमांड लेगेसी मेंटेन करते हैं। SCL टेक की बात की जाए, L&T की बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छी कंपनी देखने को मिलती है, माइंड भी है। लेकिन दोस्तों TCS और इन्फोसिस की बात ही अलग है। लेकिन इन्फोसिस ने पहले ही डिक्लेयर कर दिए हैं कि उनके नंबर्स क्या आ सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस की बात की जाए तो 1338 के लगभग ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। बीच में दोस्तों ये 1400 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। उसके बाद हमें एक कॉन्सोलेशन फेज देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो इन्वायरमेंट है इनके फेवर में है, तो ऐसा नहीं है कि रैली आ गई तो क्रैश हो जाएगा। डिप्स ऑफ कोर्स मार सकता है, नो डाउट। लेकिन दोस्तों जैसे ही रिजल्ट का सामने फेस आता है वैसे वैसे तेजी और भी बढ़ सकती है। तो गाइस, इन्फोसिस की बात की जाए, इसके पहले इन पे एलिगेशन लगा था, आपको पता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जिसमें इन्फोसिस के जो मतलब जो शेयर प्राइस है उसमें गिरावट देखने को मिली थी। उस समय 650-700 के लगभग इन्फोसिस का शेयर प्राइस देखने को मिलता था। तो 582 का लो बनाया था। उसके बाद इन्फोसिस ने 1400 का ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप
5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, जो अपने आप में ही बहुत ही फैंटास्टिक है। अगर आप देखें डिविडेंड, तो गाइस मुझे ये भी यकीन है कि इस क्वार्टर के एंड में हमें कुछ डिविडेंड भी देखने को मिल सकती है। तो 1% से ऊपर डिविडेंड यील्ड है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप देखें दोस्तों, इंडस्ट्री पी के समान ही है, मतलब इंडस्ट्री पी से उतना हाई फाई नहीं है। अगर इंडस्ट्री पी की बात की जाए, वो खुद 32 के लगभग है, और इसमें खुद भी दोस्तों पी का जो है चलन वो 32 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, और देख सकते हैं कि हमें 60% की डिलीवरीज देखने को मिल रही हैं। तो अब दोस्तों डिस्कस करेंगे कि ब्रोकरेज का क्या मानना है, 2021 तक क्या टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और अभी चार्ट पे क्या रणनीति हम लोग को बनानी चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि टिकट टिप इनका सोर्स है, तो उनमें अगर देखें तो 42 जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है, 92% रिकमेंडेशन है कि आप इन्फोसिस में बाई करके चल सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जो डिफ फ्री है, और इसमें दोस्तों मतलब स्टॉप लॉस लगाने की आवश्यकता भी नहीं होती अगर बहुत लॉन्ग टर्म है, बिकॉज ये सब पैसा आंख बंद करके बनाते हैं, और इनमें दोस्तों रेवेन्यू बढ़ते रहेंगे, इनके प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे, और डिविडेंड देख के, बोनस दे के, स्प्लिट दे के वो रिवॉर्ड भी करती है। ह्यूज हमें रिजर्व सरप्लस देखने को मिलते हैं, और आप देख सकते हैं कि एनालिस्ट का माने जाए तो उनका 90% से ऊपर दोस्तों मानना है कि आप इसे बाइंग करके चल सकते हैं। और ऐसा क्यों दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि एनालिस्ट की मानी जाए 2021 तक अगर मार्केट करेक्ट हुआ, थोड़ा सा गिरा, ऑफ कोर्स बहुत लोग बोल रहे क्रैश होगा, P40 के ऊपर है, लेकिन दोस्तों जैसे ही हमें कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेंगे, Q4 के नंबर्स आएंगे, आई होप दोस्तों वो जो P है थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिलेगा। लोअर साइड की बात की जाए 24% का लोअर साइड, ये मीन्स उन्होंने लोग बताया है, जो अपने आप में ही आना ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, आ सकता है, लेकिन दोस्तों अगर ये आया तो थोड़ा माल लूटने का समय आएगा। मीडियन की बात की जाए तो 18% का अपर साइड है, और हायर साइड की बात की जाए 61% का अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखें 2160 दोस्तों इधर पे हाई बताया जा रहा है, जो बहुत होते हैं 60% से ऊपर होते हैं। मीडियन की बात की जाए तो 18 से 19%, आप 20% रफली पकड़ सकते हैं। और लोअर साइड की बात की जाए तो 1000, मुझे लगता नहीं फ्रेंड्स ये आएगा, अगर आता भी है तो ये लाइफ टाइम में मिलने वाला एक बार जो अपॉर्चुनिटी होता है एज एन इन्वेस्टर्स, वो हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या इधर का वेट करें 1000 का? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से ये इधर पे भी आ गया था, क्लियर कर दोस्तों उधर पे ऐड ऑन डिप्स करने की अपॉर्चुनिटी थी। स्टॉक फटाफट मैं बोलता हूँ, आप प्लीज़ मिस मत करिएगा। मैं उसमें कितना बार लेवल्स बताया हूँ दोस्तों, और 90% टाइम्स वो लेवल जनरली हिट करते हैं। ऑफकोर्स कभी कभी तो नहीं होता है, लेकिन आप देखें तो एक्जैक्टली जो 1250 है, जो पहले बॉटम था, उसको रिटेस्ट करके इसने फिर से बाउंस बैक मारा, और दोस्तों उधर पे ही मैंने बताया था आप बाइंग करके चल सकते हैं। अभी की बात की जाए तो मीडियन पे चल रहा है दोस्तों। प्राइस की बात की जाए तो उसमें रिकवरी आई है, बट मुझे लगता है इसमें और भी रिकवरी आनी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा माल करके उठा सकते हैं, और कभी आपको इस लेवल फिर से मिल गया 1250 के लेवल पे, तो चाहे तो फिर से दोस्तों आप उसमें बाइंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। और वो मुझे लगता है कि एक आइडियल लेवल है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एज वेल एज फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, जिनमें अगर स्विंग ट्रेड करना है उनको भी चाहे तो इस लेवल मिल जाए। अगर ट्रिपल बॉटम कहीं बनाता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो ध्यान रखिए और अपना जीडीटी लगा के रखिए, कभी भी दोस्तों इधर मिलता है तो आप उठा सकते हैं, बिकॉज मार्केट को अनुमान है कि इनके नतीजे उल्टे आएंगे, लेकिन ऑपरेटर भाई हैं, वो कुछ भी पार लगा सकते हैं, वो सबसे ताकतवर होते हैं, लेकिन हाँ उनका शक्ति टेम्प्रोरी होता है, उसके बाद उनको निकलना होता है, फंडामेंटल से वो जीत नहीं सकते हैं। तो एनीवेज अगर ऑपरेटर उल्टा चल करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन दोस्तों मार्केट में डेटा के अकॉर्डिंग इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, डिविडेंड में अनाउंस हो सकते हैं। तो अगर आपको इस लेवल पर मिले कभी तो उठा लीजिएगा, और मुझे लगता है कि अगर आपको इस लेवल पर मिलता है तो आप लकी होंगे, और लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं 1-2 साल में फ्रेंड्स, ये आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। तो एनीवेज आप भी अपनी स्टडी करिए और शेयर करिए आपको क्या ऑब्जर्वेशन फील होता है। बट मेरे हिसाब से इन्फोसिस एक नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है, और दोस्तों मेरे 1 करोड़ विद एसटी फिल सीरीज में मैंने इसको अच्छा खासा 6 to 7% वेटेज दिया है। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस एक लॉन्ग टर्म का बेट बन सकता है, और जिनको पोजिशनल ट्रेड करना है 1250 के लेवल मिले तो कभी ले सकते हैं, फिर 1300 के लेवल पे ले सकते हैं। टारगेट उसको आने वाले टाइम में बहुत ही अब दिखाई पड़ते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।